Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सम रीड कर लेंगे। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See the given figure. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? यहाँ पे हमें दिया गया है कि टोटल 200 logs है, यानी कि जो लकड़ी है वो हमारे पास 200 है। लकड़ी को अरेंजमेंट किया गया है। अगर आपको देखना है तो आप बुक में देख सकते हैं, उसमें पिक्चर दी गई है। तो सबसे लास्ट में जो रो है उसमें ऐसे ऐसे करके 20 लकड़ी रखी गई है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके 19 फिर 18 ऐसे ऐसे 200 लकड़ी को अरेंज किया गया है। अभी हमें फाइंड ये करना है कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs आर प्लेस्ड, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी वो फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर जो रो होगी यानी कि सबसे ऊपर जो लाइन होगी उसमें कितनी log होगी यानी कि कितनी लकड़ी होगी। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। द एपी इज, सबसे लास्ट में कितनी लकड़ी है 20, फिर 19, फिर 18 ऐसे ही n तक, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एपी। इसमें से हम ए डिसाइड करेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म जो है 20, फिर डी डिसाइड करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a2 की जगह पे हम लिखेंगे 19 माइनस a1 की जगह पे हम लिखेंगे 20 इक्वल्स टू 19 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आएगा -1। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200 यानी कि एस एन इक्वल्स टू 200। अभी हमें फाइंड करना है कि ये जो रोज़ है वो कितनी है, तो यानी कि हमें n फाइंड करना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें एस एन दिया गया है तो हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट ओवर इंटू डी ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर एस एन की जगह पे हम लिखेंगे 200 इक्वल्स टू n की जगह पे तो हम n ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, a की जगह पे हम लिखेंगे 20 प्लस n की जगह पे तो n-1 और d कॉमन डिफरेंस है -1। देयरफॉर 200 इंटू ये जो 2 है डिवीज़न में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू n ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 ज़ा 40 प्लस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n1 ज़ा n और प्लस माइनस माइनस, फिर 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 200 इंटू 2 यानी कि 400 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 40। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट की जो साइन है वो चेंज नहीं होगी। ये -n है तो वो -n रहेगा, ये +1 है तो +1 रहेगा ब्रैकेट ओवर। देयरफॉर 400 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 40 प्लस 1 हो जाएगा तो 40 प्लस 1 यानी कि 41 माइनस n। देयरफॉर 400 इक्वल्स टू अभी इन n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 इंटू n यानी कि 41n प्लस 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 रहेगा, फिर n इंटू n यानी कि n² और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, इन सब को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -n² है तो वो +n² हो जाएगा, फिर 41n है वो प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -41n और 400 तो ऐसे ही रहेगा तो यानी कि प्लस में रहेगा तो +400 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है यानी कि कुछ नहीं है तो 1 और कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ज़ा 400। अभी 400 के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके आंसर आना चाहिए 41। तो अभी मुझे 400 के फैक्टर्स तो आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे 400 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 400 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा तो 200,
फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 100, फिर 2 से होगा तो 50, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 25, अभी 2 से नहीं होगा, अभी 5 से, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 400 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अभी इन सभी नंबर्स को हम यूज़ करके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 41। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 ज़ा 25। अभी इन सब को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हाँ, हो गया। अभी आप 25 + 16 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 41। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाल लिए 25 और 16, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे n है तो इन दोनों के पीछे हम n लिख लेंगे। अभी बारी है साइन की, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो दोनों की साइन या तो प्लस रहेगी या तो माइनस रहेगी। हमें कैसे पता चलेगा, मिडल टर्म को देख के, मिडल टर्म के आगे माइनस है तो दोनों के आगे माइनस रहेगा। तो इस तरह से हमें जो मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर लिया। देयरफॉर n², अभी ये मिडल टर्म नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम ये दोनों टर्म लिख लेंगे, -25n - 16n + 400 = 0। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, ये आगे के ये जो दो नंबर्स है उसमें से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों नंबर्स में से हम कॉमन डिजिट निकाल लेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा n, तो अंदर बचा n - 25। अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस लिख लेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 16, तो ब्रैकेट में बचा n। क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकला है, यानी कि यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 25 ब्रैकेट ओवर = 0। देयरफॉर अभी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो n - 25 दोनों में है, तो n - 25 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहा, n - 16 = 0। अभी हम दोनों जो टर्म्स है उसको हम 0 दे देंगे, n - 25 को भी हम 0 दे देंगे एंड n - 16 को भी हम 0 दे देंगे। देयरफॉर n = ये -25 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +25, और यहाँ पे n = -16 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +16, और 16 + 0 16 ही होता है, और यहाँ पे 25 + 0 25 रहेगा। तो यहाँ पे हमें दो आंसर मिले, n 16 भी हो सकता है और n 25। अभी n क्या है, n यानी कि नंबर ऑफ जो रो है वो, तो रो 25 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। अभी हमें पता नहीं कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 16th रो में कितनी लकड़ियाँ होंगी और 25th रो में कितनी लकड़ियाँ होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम a16 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a16 = a + 15d = a की जगह पे हम लिखेंगे 20 + 15 और d की जगह पे हम लिखेंगे -1 = 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस = 20 - 15 यानी कि 5। अभी हम जैसे हमने a16 किया वैसे ही हम a25 करेंगे। a25 का फॉर्मूला लिखेंगे a + 24t, a की जगह पे हम लिखेंगे 20 + 24 और d की जगह पे हम लिखेंगे -1 = 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस = अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -4। अभी आप देखिए, रो तो 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन रो के ऊपर जो लकड़ियाँ है वो 5 हो सकती है, पर कभी लकड़ियाँ -4 हो सकती है, नहीं हो सकती। इट मीन्स कि ये जो रो है वो 16 रो है और उस पर जो सबसे ऊपर जो रो है उसमें कितनी लकड़ियाँ होंगी, 5 लकड़ियाँ होंगी। तो वो हम लिख लेंगे एज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर hence in the top row there are 5 logs and there are total 16 rows। तो इस तरह से ये जो हमारा सम है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद एक सम है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है।